हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डियर ब्रदर का एपिसोड नंबर 8। एपिसोड 8 में मास्टर जी को कोड़ो की पनिशमेंट मिलती है, जहां उनके सीनियर मास्टर समझा रहे होते हैं कि यहाँ पे यानी हाउस चेक पे लड़कियों का आना वर्जित है और ये तुमने गलती की है और तुम यहाँ पे लड़की लेकर आए हो, इसके लिए तुम्हें कोड़ो की सज़ा दी जाएगी। तो क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं इसके लिए दोषी मानता हूँ। फिर तभी वहाँ पे उनका एक चेला आता है, वो उनको दिखाता है कि मैंने जब मिस सी के सामान की चेकिंग की तो वहाँ पे एक स्नैक्स मिला, यानी एक चिप्स की पैकेट वही दिखाता है जो कि मास्टर को मिस सी ने दिया था। तो मास्टर क्या करते हैं, जादू से उसे अपने पास ले लेते हैं। मास्टर जी कहते हैं, तुम्हें मेरे सामान की तलाशी लेने के लिए किसने कहा था? लिंगन कहता है कि ये जो पैकेट है ये किनारे छिपाए हुए एक बॉक्स में रखा हुआ था, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगा ये शायद डेविल सेक की हो सकती है। तो मास्टर जी कहते हैं ये डेविल सेक की नहीं है बल्कि ये मेरी है। मास्टर कहते हैं तुम 200 साल से पहाड़ी के नीचे कभी नहीं गए, तो ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये तुम्हारी नहीं है ना, ये जरूर उस डेविल गर्ल ने दिया है, तो तुम इसे फेंक दो। तो मास्टर हाउशी यानी मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये मेरी है। और कहते हैं कृपया अब मुझसे क्वेश्चन मत पूछिए। तो मास्टर कहते हैं ठीक है, ये तुम्हारी है ना। फिर कहते हैं और दूसरा रूल, जो भी मास्टर से चीट करता है उसे मार दिया जाता है। तीसरा रूल, जो हार जाता है वो अमर नहीं रह सकता। तो फिर कहते हैं आग के कोड़े का इस्तेमाल करो और हाउसी को मारो। हाउसी को बहुत सारे कोड़े पड़ने लगते हैं जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब उसके नाक खून ऐसे छिटक छिटक के खून निकलने लगते हैं। और इधर जो मिस सी होती है ना, कमरे में पड़ी होती है, उन्हें पता लग गया होता है कि मिस्टर जी जो है उनके बदले में कोड़े पड़ रहे हैं उनको, तो वो उनका नाम लेकर चिल्लाने लगती हैं। और इधर मिस्टर जी को बहुत सारे कोड़े पड़ रहे होते हैं और इन पर जितना भी कोड़े पड़ते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, इनके पूरे बॉडी से खून निकल रहा होता है, पर ये जो चिप्स का पैकेट होता है ना उसको नहीं छोड़ते, उसको अपने सीने से लगाए रहते हैं। मास्टर को इतने सारे कोड़े पड़ रहे होते हैं, जूनियर मास्टर को इतने सारे कोड़े पड़ रहे होते हैं, उनका खून निकल रहा होता है, पर वो चिप्स के पैकेट को नहीं छोड़ते। और जो वहीं पे मास्टर वियोंग होते हैं यानी उनके सीनियर होते हैं, वो कहते हैं कोई भी इतने कोड़े के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबको पता होता है कि जो मास्टर है ना उनका ज़िंदगी हॉली ट्री में बसा हुआ है, पर किसी को ये नहीं पता होता है कि हॉली ट्री सूख गया था जिसकी वजह से मास्टर की शक्तियाँ कम हो गई थी। और ये जो अभी आई है सीक्सिया, इसके वजह से ही मास्टर में फीलिंग्स आ गई, जिसके वजह से उनके पेड़ पे फूल और पत्तियाँ आ गई। मिस्टर जी को बहुत सारे कोड़े पड़ते हैं और जो मिस्टर हे होते हैं ना वो कहते हैं मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उस पैकेट को फेंक दीजिए। और इन कोड़ों की जो भी चोट लग रही होती है ना उनसे सहन नहीं होता, और जो मास्टर होते हैं ना वो कोड़े खाते खाते वहीं पे बेहोश हो जाते हैं, पर वो चिप्स के पैकेट को बिल्कुल नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मिस सी जो होती है कमरे में बैठे बैठे रो रही होती है। बाकी जो भी मास्टर होते हैं वो लोग कहते हैं कि तुमने अपने शिष्य को सजा दे दिया है, अब रुक जाओ, क्योंकि कॉन्सर्ट शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचा है। अगर इस मास्टर को मतलब मिस्टर जी को कुछ भी हो गया तो कॉन्सर्ट डिले हो जाएगा। तो सीनियर मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि ये सज़ा सिर्फ रुकी हुई है, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है। सारे सिचुएशन को ठीक करते हुए अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम हाउसेक के कमांडर बनोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मिस्टर जी कहते ठीक है, अगर आप ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं सी को कुछ नहीं होगा तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मास्टर कहते हैं ये तुम बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। कहते हैं अगर मैंने हाँ नहीं कहा है इसका मतलब कि तब तुम कमांडर बनने के लिए तैयार नहीं होगे। तो मिस्टर जूनियर जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर मैं एक इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मैं पूरी दुनिया को क्या बचाऊंगा। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जो मिस्टर बियोंग है वो मिस सी से मिलने जाते हैं। वो वहाँ पे गार्ड्स उन्हें अंदर जाने नहीं देते, रोक रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं उन लोगों को कुछ रिश्वत दे देते हैं जिससे कि वो गार्ड्स मान जाते हैं और फिर वो अंदर कमरे में जाते हैं उनके लिए खाना लेके। वो जैसे ही अंदर कमरे में प्रवेश करते हैं मिस्टर सी उन्हें देखते ही कहती है सी, पहले तो वो समझती है कि वो मिस्टर जी ही है और फिर कहती है सीनियर क्या ये आप हो? तो वो कहते हैं हाँ मैं हूँ। और उसके हाथों में बंधा चैन देखते हैं, कहते हैं मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करा सकूँ। तो जो मिस सी होती है वो कहती है ठीक है, इसकी आप चिंता मत कीजिए, आप बस ये बताइए कि मिस्टर जी कैसे हैं, उनकी जख्म कैसे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम खुद को तो बचा नहीं पा रही हो और तुम्हें हाउसी की चिंता है। मिस सी कहती है आप वो सब छोड़िए, आप बस इतना बताइए कि मिस्टर जी कैसे हैं, वो ठीक तो है ना, कोड़ों से पिटाई खाए हैं वो। तो वो कहते हैं कि तुम उसकी चिंता छोड़ो, कुछ कोड़ों से उसका कुछ नहीं होने वाला, वो सब
वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसे एक दवाई देते हैं। कहते हैं ये तुम दवाई लो, तुम इस दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाओगी, उसकी फ़िक्र मत करो, वो ठीक है। इस दवाई को तुम सुबह और शाम दोनों टाइम पे लेना। तो मिस सी पूछती हैं कि क्या मिस्टर जी ने दवाई ली है? तो वो कहते हैं कि उसे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि वो अमर है। मिस्ट्री कहती है सॉरी मैं भूल गई थी। फिर मिस्टर सीनियर जो हैं यानी कि जो बियोंग है वो बताते हैं कि वो ना कॉन्सर्ट के लिए जा रहा है, यानी लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो जा रहे होंगे और उनका तो सपना ही यही है कमांडर बनने का। तो वो कहती है कि क्या वो मुझसे मिलने आएंगे जाने से पहले? तो बियोंग कहते हैं मुझे इसके बारे में तो नहीं पता। अगले सीन में हम डेविल सेक को देखते हैं, जहाँ पे डेविल लॉर्ड जो है ना वो दो लोगों को आपस में लड़ा रहा होता है। तैयार किया होता है, एक डेविल लॉर्ड का और एक तैयार किया रहता है हाउसी का, और दोनों को आपस में लड़ा रहता है। जैसे इसकी और हाउसी की लड़ाई हुई थी, फर्स्ट लड़ाई में हाउसी से ये जीत गया था ना, वही चीज़ ये फिर यहाँ पे प्ले कर रहा होता है उसी का। उन लोग को प्रैक्टिस कर रहा होता है, कह रहा होता है कि इसमें थोड़ा इमोशन डालो, आंखों से कांटेक्ट करो, तुम लोग को अभी कुछ भी नहीं आ रहा, लाओ मैं सिखाता हूँ। और वो जाते हैं उन लोग को सिखाने के लिए। तभी वहाँ पे हाउस का एक आदमी आता है जो सीनियर जूनियर मतलब वहाँ का खबर लेके आ रहा होता है, वहाँ का गुप्तचर होता है जो मिस्टर डेविल लॉर्ड के लिए खबर लेकर आया होता है। डेविल लॉर्ड उस खबर को देखते हैं और लेकर अंदर रूम में चले जाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर जी को देखते हैं जो कि बैठे होते हैं वही चिप्स का पैकेट लेकर, और वो अपने जादू से क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट को ठीक कर देते हैं। मतलब फट गया होता है ना चोट लगने की वजह से, तो वो चिप्स का पैकेट को ठीक करते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं और मास्टर को देखते ही मिस्टर जी क्या करते हैं, उस चिप्स के पैकेट को छिपा लेते हैं। और मास्टर क्या करते हैं, अपने जादू से मिस्टर जी के बॉडी पे लगे जख्म को ठीक करते हैं। मास्टर जब उन्हें ठीक कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें लग रहा होता है कि उनकी शक्तियाँ बहुत जल्दी कम हो रही हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे होते हैं। तो मास्टर हाउसी यानी मिस्टर जी होते हैं ना, वो कहते हैं मास्टर आप मुझे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहे हैं, आपकी शक्तियाँ कम हो रहा है। तो मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, और फिर कहते हैं कि देखो तुम ना बहुत अच्छे लड़के हो और मैं तुम पे नाराज़ हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ था, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना, मतलब उससे सॉरी। जो जूनियर होते हैं उन्होंने कहते हैं ठीक है मैं मानता हूँ इसमें मेरी ही गलती थी। तो जो सीनियर मास्टर होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ शिष्या को कुछ नहीं होगा। और वो कहते हैं अगर तुम कॉन्टेस्ट में गए ना तो शिष्या को कुछ नहीं होगा, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। इस पर जो जूनियर होते हैं वो झुककर प्रणाम कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। फिर जो जूनियर होते हैं ना वो मिस सी से मिलने जाते हैं, और जो मिस्टर बिहोंग होते हैं वो बाहर गार्ड्स को रोक रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं गार्ड्स को कुछ देर के लिए चकमा दे लेता हूँ, तब तक तुम जाओ मिल लो। और मिस्टर जूनियर यानी मास्टर जी वो जाते हैं मिस सी से मिलने। मिस्टर जी उससे मिलने जाते हैं और क्या करते हैं कि उसकी जो चैन बंदी होती है ना उस चैन को भी खोल देते हैं, और जिस रस्सी से वो बंदी रहती है उस रस्सी को भी खोल देते हैं। और कहते हैं कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? तो मिस सी कहती है नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है, पर तुम्हारी इंजरी यानी तुम्हारी जो चोट लगी है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना? तो मास्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, और वो अपने चोट को छिपा लेते हैं। मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं कि बस थोड़ा सा जख्म है, डरने की कोई बात नहीं है। मिस सी कहती है ठीक है। और फिर मिस सी पूछती हैं मैंने सुना है कि तुम कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हो। मिस्टर जी जो होते हैं ना वो हाँ में सर हिलाते। तो मिस सी कहती है अच्छा तो तुम मुझे गुड बाय कहने के लिए आए हो? मिस सी कहते हैं अच्छा ही है, इस वक्त मैं आराम से सो पाऊँगी। तो मिस्टर जी कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊँगा, और मैं कभी गया नहीं हूँ नीचे, तो मुझे पता नहीं मुझे वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो मिस सी कहती हैं हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम कभी वहाँ गए नहीं हो। मिस्टर जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तुम बस बिहोंग से कह देना, नहीं सीनियर से बता देना, वो तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर देंगे। मिस सी कहती है मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जब से आई हूँ तुम मुझे हर खतरे से प्रोटेक्ट करते आ रहे हो। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं कि ये तो हर एक भाई का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करे, और तुम मेरी छोटी बहन हो तो मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट। मिस सी कहती है मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, खाना अच्छे से खाऊँगी और आराम करूँगी, जब तक तुम वापस आओगी ना मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी। मिस्टर जी कहते हैं तुम अपना ध्यान रखना, और मिस सी कहती है तुम भी अपना ध्यान रखना। तो मिस्टर जी कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे बाय नहीं करोगी? मिस सी कहती हैं लगता है मुझे तुम्हें गुड बाय कहना होगा। तो वो कहते हैं इसके लिए क्या मुझे कॉन्सर्ट जीतना होगा? तो वो कहती है नहीं ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी मिस्टर जी जो होते हैं वो मिस सी को अब गले लगा लेते हैं। मिस्टर जी कहते हैं अपना ध्यान रखना, अपने भाई के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचना, तुम्हारा भाई बहुत आराम से रहेगा। मिस सी कहती हैं ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मिस्टर जी कहते हैं हाँ बिल्कुल ज़रूर तुम मेरा इंतज़ार करना, और फिर वहाँ से चले जाते हैं।
जूनियर यानी मिस्टर जी जब कमरे से बाहर आते हैं तो वहीं पे मिस्टर बिहोंग यानी उनके सीनियर मिलते हैं और वो उनको एक मैप देते हुए कहते हैं कि तुम पहली बार बाहर जा रहे हो, तुम पहली बार नीचे जा रहे हो, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक मैप बनाया। तभी वहाँ पे मिस्टर हे आते हैं और वो कहते हैं सीनियर मास्टर ने कहा है कि आपके साथ किसी होशियार इंसान को जाना चाहिए, इसीलिए आपके साथ मैं चल रहा हूँ। तो मास्टर जी कहते हैं नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो सीनियर जो होते हैं मतलब जो मिस्टर हे होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये मास्टर का आदेश है और आपको इसका पालन तो करना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी है तो मैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपके साथ रहकर यूज़ भी कर सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर ये सारी बातें बोल रहे होते हैं और जब मुड़ते हैं ना तो देखते हैं मास्टर वहाँ पे होते नहीं है, मास्टर जी वहाँ से निकल गए होते हैं। अगली सीन में हम डेविल लॉर्ड को देखते हैं जो अपने साथ के एक आदमी से बात कर रहे होते हैं। जो वो आदमी बता रहा होता है कि तुम्हें पता है मास्टर हाउसी यानी मिस्टर जी जो है ना उनकी एक छोटी बहन भी है जो कि उसके बैग में तुम्हारा फ़ोटो मिला है। तो वो कहते हैं मतलब डेविल लॉर्ड कहते हैं कि वो ज़रूर मेरी फ़ैन होगी। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहती है कि वो तुमको जानती भी नहीं है, उसने कभी तुम्हें देखा भी नहीं। वहाँ पे खड़े सभी लोग से वो कहती है कि वो तुम्हें नहीं जानती, पर उसके बैग में तुम्हारा फ़ोटो का जो दोस्त होता है ना वो कहता है कि हमें उस लड़की को बचाना चाहिए। तो डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं उसे बचाऊंगा और मैं उसे हाउसी यानी मिस्टर जी को बिल्कुल नहीं दूंगा। डेविल लॉर्ड कहते हैं मैं उसे अपने पास रखूंगा और सीनियर मास्टर हाउसी यानी मिस्टर जी जो है ना, मैं उन्हें उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उस लड़की को उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करूँगा और जल्दी उस लड़की को अपने पास लेके। अगले सीन में हम मास्टर को और उनके साथ बाकी सारे मास्टर लोग को देखते हैं। जो सीनियर मास्टर होते हैं उनसे बाकी सारे मास्टर जो होते हैं ना वो बात कर रहे होते हैं कि हमें उस लड़की को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसने हॉली ट्री को बचाया है, उस पर कितने सारे फूल आ गए हैं। तो मास्टर जो होते हैं ना वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो बस एक साधारण सी लड़की है, उसने ये सब कह दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो फूल है ना वो बुरे फूल हो, तो इसके लिए हमें उस लड़की को कैद में रखना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी जो मास्टर होते हैं वो लोग इस बात पे अड़े होते हैं कि हमें उस लड़की को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो बस एक नॉर्मल सी लड़की है। और बाहर हम देखते हैं कि मिस्टर डेविल लॉर्ड जो है ना वो मिस सी को छुड़ाने के लिए आ गए होते हैं और वो गेट पे खड़े ये सारी बातें मास्टर लोग की सारी बातें सुन रहे होते हैं। डेविल लॉर्ड उस लड़की को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं हम ना सिर्फ उस लड़की को बचाएंगे बल्कि इन लोगों को मतलब युवान सेक्ट के लोगों को दिखाएंगे कि मेरे अंदर कितनी सारी शक्तियाँ हैं, इन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे और उस लड़की को बचाएंगे। और आता है बचाने की बारी तो मिस्टर डेविल लॉर्ड जो है वो मिस सी के कमरे में पहुँच जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। डेविल लॉर्ड उस कमरे में एंटर करते हैं, गोली निकालते हैं और बंदूक निकालते हैं और गोली चला देते हैं। फिर क्या करते हैं, मिस सी को ना अपने कंधे पे उठा लेते हैं और उठाकर खूब जोर से शोर मचाने लगते हैं। कहते हैं डेविल लॉर्ड ने लड़की को उठा लिया है और फिर वहीं पे सारे मास्टर लोग बाहर आ जाते हैं। वो लोग डेविल लॉर्ड को देखते हैं जो कि लड़की लेकर भाग रहे होते हैं और बीच में रुक जाते हैं। तो सभी लोग पूछते हैं तुम कौन हो? तो वो कहते हैं कि मैं डेविल लॉर्ड हूँ क्विंग पिंग से, और तुम लोग कितने बुरे हो, क्या तुम लोग को ये भी नहीं पता कि एक लड़की के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सभी लोग डेविल लॉर्ड को मारने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। डेविल लॉर्ड कहते हैं अगर तुम लोगों में शक्तियाँ ना तो आओ, सभी लोग एक साथ मिलकर मुझे पकड़ लो। सब लोग पकड़ने आते हैं और डेविल लॉर्ड को जादू का बटन दबाते हैं और फिर डेविल लॉर्ड, उनका दोस्त और मिस्सी वहाँ से सभी लोग गायब हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग डायरेक्ट दूसरे गेट पे निकलते हैं। दूसरी तरफ मिस्सी को ले जाकर वहाँ पे खड़ा करते हैं जो कि अभी उनके मुंह पे कपड़ा, काला कलर का कपड़ा होता है और वो कपड़े के अंदर से चिल्ला रहती हैं हु आर यू। जैसे वो उनके चेहरे पर से कपड़ा हटता है ना वो पूछती है तुम कौन हो, और फिर वो मिस्टर डेविल लॉर्ड को देखते हैं और डेविल लॉर्ड उनको देखते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर दोनों गोल गोल चक्कर लगाते हैं, फिर गोल गोल घूम कर एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखने के बाद दोनों एक साथ बोलते हैं सेक्जिया सेडोंग, यानी ये दोनों उस समय के मतलब 21वीं सदी के भाई और बहन होते हैं। वही भाई जो इसे कुछ टाइम पहले छोड़ के चला गया था। ये तो हमें एपिसोड 9 में पता चलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।